हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और घेवर तो बनाना बनता ही है, क्योंकि पूरे सावन के महीने में घेवर सब दुकानों पे हर जगह मिल जाता है। तो इसको घर में कैसे बनाया जाता है आज हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सही नाप से, जो नाप होना चाहिए अच्छा घेवर बनाने के लिए, वही हम आपको आज बताएंगे। तो आइए देखते हैं घेवर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार। उसमें हमें डालना है ये 4 चम्मच देसी घी। जो आपके घर में खाने वाला स्पून होता है जिससे हम खाना खाते हैं, वो हमें 4 चम्मच भर के देसी घी लेना है और उसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और देसी घी नहीं डालना चाहते तो आप ये डालडा से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे 6 से 7 आइस क्यूब्स। या तो आप मिक्सी का जार मीडियम वाला लेंगे, या फिर जिसमें आप शेक बनाते हैं वो वाला जार लेना है। जिसमें छोटा जार होता है जिसमें हम चटनी बनाते हैं, वो वाला जार हमें बिल्कुल नहीं लेना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में रखने वाली हैं। तो हमने ये 5 से 6 आइस के टुकड़े भी डाल लिए हैं इसमें। और सबसे पहले हम इसे मिक्सी को चलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस वाला, ये जो बीच का मिक्सी का जार हमें मीडियम वाला लेना है। अगर ये लेते हैं तो इसके साथ जो आइस के टुकड़े डाले हैं वो भी पिस जाएंगे, और ये जो घी है वो बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। यानी जैसे मक्खन होता है उस तरीके से ये हो जाएगा, और हमें इसी तरीके का चाहिए। और जब आप मिक्सी चलाएंगे तो उसे थोड़ा सा एक बार बटन को प्रेस करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर बटन को प्रेस करना है और फिर से बंद करना है। इस तरीके से आप मिक्सी के जार को चलाएंगे, यानी इसमें जो हम ग्राइंड जो चीज़ें करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। ये भी एक टिप है, अगर आप एक साथ मिक्सी चला देंगे उसके जार को, एकदम से बटन को आप प्रेस करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, तो वो मिक्सी का जो जार है वो साइड से गर्म होना शुरू हो जाएगा। और हमें ये जो जितना भी बैटर हम बनाएंगे बिल्कुल ठंडा चाहिए, तो वो बैटर गर्म हो जाएगा और वो बिगड़ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध हमें, ये हमने पूरा दूध डाल दिया, और ये बिल्कुल ठंडा दूध है। हमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें जितनी चीज़ें जाएंगी सब चीज़ें ठंडी जाएंगी। और इसको हम एक बार फिर से चलाएंगे। अब ये इस तरीके से दूध को हमने डाल के चला लिया है, लेकिन अभी ये एक साथ मिक्स नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत ठंडा है। ये मक्खन अलग है और दूध अलग है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, लेकिन मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैदा को आप एक बार अच्छे से छान लें। और ये 1 कप मैदा है, 1 कप दूध जाएगा इसमें, और 1 कप ही मैदा जाएगी, और 4 बड़े चम्मच घी जाएगा। तो इसको हम कम से कम 3 बार में डालेंगे मैदा को। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे। मैदा हमने डाल दी है, और इसको एक बार जार को हम अच्छे से मिक्सी के जार को चलाएंगे। अब हमने इसे एक बार चला लिया है मैदा डालकर। अब हम दूसरी बार ये मैदा डाल रहे हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गाढ़ापन लगे इसमें, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करना है हमें इसके साथ। और हमें ये बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। और इसके साथ हम 2 चम्मच पानी डालेंगे इसमें। और अब हम एक बार और चलाएंगे इसको। अब ये हमने इसको अच्छे से चला लिया है, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी है अभी। लेकिन अभी एक बार की मैदा और बाकी है, तो हम उसे और डालेंगे।
अब हम सारी मैदा को डाल देते हैं। मैदा हमने 1 कप ली है, लेकिन इसको हमने 3 बार में डाला है। लेकिन 3 बार डालने का कोई ऐसा नाप नहीं है कि आप 3 बार में डालें तो 2 चम्मच 2-2 चम्मच करके डाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके 3 पोर्शन में डालिए, जिससे लम्स ना पड़े। एक साथ डालेंगे तो वो अच्छे से फिट नहीं पाएगी और लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए हमने इसका कोई ऐसा नाप नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी करके अपने अंदाजे से इसे डाल सकते हैं। अब हम एक बार इसे और चलाते हैं। अब इसको हमने अच्छे से चला लिया है और सारी मैदा को मिक्स कर लिया, लेकिन ये मिश्रण अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो है बेसन। बेसन जाएगा 1 बड़ा चम्मच। बेसन डालने से बेसन का कोई टेस्ट नहीं आता इसके अंदर, लेकिन इससे घेवर अच्छा जालीदार बनता है और सॉफ्ट नहीं होता जल्दी, बहुत क्रिस्पी बनता है। तो अब हम इसको एक बार और चलाएंगे। बेसन डाल के हमने इसको एक बार और चला लिया। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिक है, हमें ये बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो इसको हम इसमें और पानी डालेंगे, यानी कम से कम 4 चम्मच इसमें पानी और डालेंगे हम, और बिल्कुल ठंडा पानी। और इसको हम एक बार और चलाएंगे। पानी डालने के बाद हमने इसे चला लिया है। अब हमने इसे अच्छे से एक बार और चला लिया है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है। हमें मिक्सी में चलाते हुए सारी चीज़ें इसी में मिक्स करनी है। सब चीज़ें चिल्ड रहेंगी, यानी बिल्कुल ठंडी रहेंगी जो डाली जाएंगी लिक्विड चीज़ें। पानी भी ठंडा और दूध भी ठंडा, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जो हमने घी इसमें मिक्स किया था वो एक साथ मिक्स होना चाहिए। घी बिल्कुल इस बैटर के अंदर तैरना नहीं चाहिए। अगर घी अलग दिखेगा तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बिल्कुल भी सही नहीं बना है। सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए और बिल्कुल एक चिकना बैटर तैयार होना चाहिए, तभी बैटर सबसे बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो ये बिल्कुल बढ़िया बैटर बन चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। अब इसमें हम मिलाएंगे और पानी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको। अच्छे से पानी को इसमें मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये घोल थोड़ा ठंडा यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगा है, तो आप इसको अंदर फ्रिज में रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा होना चाहिए। जब हम इसके घेवर बनाना शुरू करेंगे तब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर का आपको इस घोल को नहीं लेना है। ये हमने मिक्स कर लिया इसको, पानी को। और इतना घोल बनाने में हमें 1 गिलास, यानी 1 गिलास ये, और जो हमने 6 चम्मच पानी डाला था, 6 चम्मच और 1 गिलास जो पानी ये लिया था, इसमें इतना बच गया है। यानी तकरीबन 1 गिलास से 1.25 गिलास के बीच में पानी लगेगा। आपको कंसिस्टेंसी देखनी है कि कितनी पतली है, बिल्कुल पानी जैसा घोल, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरीके से घोल बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर
घी हमने डाला है वो बिल्कुल भी नहीं तैरना चाहिए, एक साथ मिल जाना चाहिए ये घी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा ये घोल जो है ठंडा है बहुत अच्छी तरीके से, तब भी हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। इस बैटर को हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब हमने इसे निकाल लिया है और अच्छे से एक बार इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से नीचे तली से। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो मैंने शुरू में आपको सारे बताए हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप सबसे पहले घी और बर्फ़ को डालते हैं तो सिर्फ 1 या 2 मिनट चलाएंगे। उसके बाद हमें दूध डालना है, दूध डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट ही चलाना है मिक्सी को। उसके बाद जब हम मैदा को 3 बार में 3 पोर्शन में ऐड करेंगे तब भी आपको सिर्फ उसे 1 से 2 मिनट के लिए ही चलाना है। और अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो पानी ऐड करते जाना है उसमें। और इसी तरीके से हम 3 बार मैदा को 1-1 2-2 मिनट के लिए मिक्स करके और चला लेंगे। और जब सबसे लास्ट में हम बेसन डालते हैं, बेसन डालने के बाद जब सबसे लास्ट में हमें थोड़ा पानी डालेंगे और सबसे आखिर में एक स्मूथ बैटर, चिकना बैटर तब तैयार होगा। सब चीज़ें डालते डालते हम 1-1 2-2 मिनट चलाएंगे, लेकिन सबसे आखिरी में हमें चलाना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन जब आप 3 से 4 मिनट उसे चलाएंगे तो बीच बीच में मिक्सी के बटन को बार बार बंद करते रहेंगे, ऑन ऑफ करके, तब आपको उसे चलाना है। तो इस तरीके से आपका बढ़िया बैटर बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम इस बैटर को भरेंगे इस सॉस की बॉटल में। सॉस की बॉटल सबके पास होती है, लेकिन सबके घर में, अगर किसी के घर में सॉस की बॉटल नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में बीच में होल करके भी कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को इस बॉटल में भरेंगे और बाकी जितना इसमें हमारा बैटर बच जाएगा उसको वापस से हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि बैटर हमें जब भी यूज़ करना है ठंडा यूज़ करना है। ये सॉस की बोतल हमने भर के तैयार कर ली है और गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम घेवर बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। गैस हमने ऑन कर दी है और उस पर हमने कढ़ाई रखी है और उसमें जो ऑयल डाला है, आप घी में भी बना सकते हैं, देसी घी या डालडा घी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है और उसको हमने बिल्कुल जितना डाला है आपको उतना ही डालना है, यानी आधी कढ़ाई से भी कम हमें ऑयल डालना है। और उसको हमें, जो हमने बॉटल में भरा था, इस तरीके से डालना है और आंच को बिल्कुल फुल रखना है हमें। आंच फुल रहेगी जब तक हम घेवर सेकेंगे, आंच बिल्कुल फुल रहेगी, आपको सिम नहीं करनी है, फुल आंच पे हमें सेकना है। और इसके अलावा आप जो कढ़ाई लेते हैं, कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं, चाहे स्टील की चाहे एल्युमिनियम की, आप भगोने में भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम के भगोने में भी बना सकते हैं, स्टील के भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन गहरी तली का होना चाहिए जो भी बर्तन हो और भारी तली का होना चाहिए। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बीच से डालेंगे इसको और इस तरीके से डाल के हम छोड़ देंगे, गैस फुल रखेंगे और जब ये भाग उठना कम हो जाएंगे तब वापस से हम इस तरीके से डालेंगे इसको। बीच में ही हमें डालना है जो बैटर है। और एक बार बीच में जगह भी बना लेनी है, अगर बीच में कोई चीज़ आ रही होगी, यानी ये जो बैटर बीच में आ रहा होगा तो वो एक साइड में हो जाएगा।
और इसी तरीके से हमें कम से कम 7 से 8 बार इस बैटर को इस तरीके से डालना है। एक बार डालेंगे, उसके बाद जब झाग नीचे बैठना शुरू हो जाएगा फिर हम दोबारा डालेंगे, फिर झाग नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, फिर हम तीसरी बार डालेंगे। इस तरीके से 7 से 8 बार कम से कम हमें इसे डालना है। लेकिन बीच बीच में ये भी ध्यान रखना है कि जो बीच का हिस्सा है हमारा बंद ना होने पाए, इसको आपको सेपरेट करते जाना है एक साइड से। इस तरीके से ये देखिए कितनी अच्छी जाली आ रही है और बीच से भी बिल्कुल जगह छूटी हुई है और हम इसी तरीके से इसको बनाते रहेंगे। अभी हमने इसे 4 से 5 बार ही डाला, 5 बार डाला है। अभी हम 4 या 5 बार इसे और डालेंगे। इसको हमें नीचे से देखना है कि अच्छा ठीक होना चाहिए, और जो बीच में अगर जाली आती जाए तो आप इसे हटाते जाएंगे। बीच का हिस्सा हमें खाली रखना है। अब ये सिक चुका है और इसकी अच्छी सी एक लेयर यानी थिकनेस भी आ चुकी है जितनी हमें चाहिए थी, और अच्छा खासा ब्राउन सिक चुका है। बहुत ध्यान से उतारना है आपको इसे। इस तरीके से जितना हो सकेगा हम ऑयल को इसी में निचोड़ लेंगे। अब इस तरीके से हम इसे इस जाली पे रख देंगे। देखिए कितनी बड़ी बढ़िया जाली पड़ी है इसके ऊपर, और इस तरीके से हम इस पे रख देंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा, पहले हमें जाली रखनी है, उसके नीचे आप कोई प्लेट या कोई ऐसी गहरी चीज रख सकते हैं जिसके नीचे एक्स्ट्रा ऑयल इसमें निकल जाए। ऐसे ही हम और घेवर बना लेंगे। ये घेवर बनकर तैयार है और अब हम इनके लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन कर दिया है। गैस फुल फ्लेम पे है और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और 1 कप चीनी। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे, लेकिन हमें तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं और दूसरी तरफ हम मलाई घेवर भी बनाएंगे, तो उसके लिए हम रबड़ी तैयार करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए ये हमने लिया है आधा कप दूध और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मावा। मावा को कहीं कहीं खोया भी बोला जाता है, तो खोया और मावा दोनों एक ही चीज है। इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसको हम धीमी आंच पे मेल्ट करेंगे। दूध और मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी
और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। ये चाशनी बन चुकी है, हमने इसे 5 मिनट उबाल लिया था और इसको हमें इस तरीके से चला के ठंडा करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गुलाब जल और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और जो चाशनी की कंसिस्टेंसी है वो आप इस तरीके से चेक करेंगे, ना तो बहुत पतली है ना बहुत थिक है, बहुत गाढ़ी भी नहीं है ये। और इसको आप, अब ये ठंडी हो चुकी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई इसमें तार नहीं बन रहा है, सिर्फ इस तरीके से चिपचिपा रही है। तार बन रहा है लेकिन छूट रहा है, यानी कोई तार नहीं है इसमें। इस तरीके की कंसिस्टेंसी की हमें चाशनी चाहिए। और जब हम घेवर में चाशनी डालेंगे तो चाशनी और घेवर दोनों ठंडे होने चाहिए। अब ये भी ठंडी हो चुकी है और जो घेवर है वो भी ठंडे हो चुके हैं। इस तरीके से हमें एक जाली लेनी है और जाली के ऊपर हम एक घेवर रखेंगे और इसमें हम थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएंगे। अगर ये चाशनी पतली होगी तो जो हमारा ये बेस बनाया है हमने, ये बिल्कुल लूज हो जाएगा थोड़ी देर में। और अगर टाइट होगी तो ये इसके अंदर जाके जम जाएगी, तो घेवर का जो बेस है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो चाशनी आपको बहुत ध्यान से बनानी है, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना बहुत टाइट होनी चाहिए। इस तरीके से हम चारों तरफ चाशनी डालेंगे। हमने इसे इसलिए रखा है ऐसे कि जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे बर्तन में गिर जाएगी। अब सारे घेवर पे एक के ऊपर एक रख के और हम इसी तरीके से चाशनी को डाल लेंगे। अब ये घेवर में हमने चाशनी सब में डाल ली है और 10 मिनट हम इसे ऐसे ही रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे चली जाए। और ये इधर हमने रबड़ी भी बना ली और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है इस तरीके से। और अब हम एक घेवर लेंगे और उसमें हम ये रबड़ी फैलाएंगे, तो ये हो जाएगा मलाई घेवर। जितनी थिक आपको रबड़ी रखनी है उतना थिक लेयर आप रख सकते हैं। और अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे, तो इसके लिए हम लेते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने काजू लिए हैं बारीक टुकड़ों में कटे हुए, इसको डालेंगे हम। ये बारीक कटे हुए बादाम, और ये बारीक कटी पिस्ता।
और ये मलाई घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसे अभी 10-15 मिनट हम सेट होने रखेंगे ताकि जो रबड़ी है और अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और ऐसे ही हम दूसरे घेवर में भी रबड़ी लगा लेंगे। घेवर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी काम है। और अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया, सारी टिप और ट्रिक्स को, तो आप बहुत अच्छा घेवर बना पाएंगे, और वो भी घर में ही और बहुत सस्ते में। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अगर आप सिंपल घेवर खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम सिर्फ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर देंगे। और ये सिंपल घेवर भी बनकर तैयार बिल्कुल। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट घेवर बनकर तैयार है। और जो ये घेवर घर में बनाया जाता है, बहुत ही कम लागत में बनता है, तो इसे घर में ज़रूर बनाएं। ये मलाई घेवर है, जैसे चाहे वैसे बनाएं, चाहे मलाई घेवर बनाएं या सादा घेवर बनाएं। सादे घेवर में भी देखिए जाली कितनी बढ़िया और परफेक्ट पड़ी है, और बहुत ही जल्दी बनता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।